हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 के ड्राइंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आधारित स्टडी करने वाले हैं, जो कि डिपेंड होगा किस पर, स्मृति चित्रण वाले पर। जो आपको कल्पना करते हुए चित्रण करने होते हैं, उसमें जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से होते हैं, और उस पर आधारित आज हम 25 क्वेश्चंस का सेट करने वाले हैं, जो कि आगे आपका किस पर लगभग आपके 10 मिनट 12 मिनट में ही हो जाने चाहिए। ठीक है, फास्ट रिवीजन टाइप का है, तो फटाफट हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। स्मृति चित्रण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मानव मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना का सुरक्षित रहना क्या कहलाता है? स्मृति का भंडारण कहलाएगा। यदि आपके मस्तिष्क में आसपास की वस्तुओं की संरचना बिल्कुल बनी हुई है कि किस तरीके से दिखता है, कौन से रंग का था, तो इसका कहा जाता है स्मृति का स्टोरेज, यानी मेमोरी स्टोरेज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? मेमोरी स्टोरेज, स्मृति भंडारण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति भंडारण के कारण क्या संभव होता है? वस्तुओं का सही पहचान हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। वस्तुओं की आकृति का समझ हो जाता है, वस्तु की संरचना का समझ हो जाता है, यानी उपयुक्त सभी, यानी यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी अनुभूति वस्तुओं का चित्रण करना सामान्यतः क्या कहलाता है? अनुभूति यानी जिसको आपने देखा है, महसूस किया है कि किस प्रकार का था, तो वो उसका चित्रण कहलाएगा, स्मृति चित्रण कहलाएगा। कौन सा चित्रण कहलाएगा? स्मृति चित्रण कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्मृति चित्रण में चित्रकार के किस गुण व शक्ति का देखा जाता है? कौन सी गुण होनी चाहिए? स्मृति चेतना होना चाहिए, निरीक्षण शक्ति भी होना चाहिए, स्मृति कौशल भी होनी चाहिए, यानी ये सभी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। कौन सा? ये सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, स्मृति चित्रण किसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो स्मृति चित्रण जो होगा आपका अभिव्यक्ति क्षमता में भी भूमिका निभाता है, ये भी बढ़ता है। आपका कलात्मक अभिरुचि भी बढ़ेगी, स्मृति चेतना भी बढ़ेगी, यानी ये सभी आप करेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ देखिए, अगर ये सभी वाले क्वेश्चन मिल रहे होंगे जहाँ ऑप्शन में लिखा होगा ये सभी, तो वहाँ आपका मोस्ट प्रोबेबल होगा कि ये सभी ऑप्शन आपके सही जाएंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? स्मृति, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्मृति चित्रण में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखें? संयोजन का भी ध्यान रखेंगे, रेखांकन में प्रवाह एवं लय का होना चाहिए, चित्र की वास्तविकता का भी ध्यान होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्रण को प्रभावी बनाने में किसका विशेष योगदान होता है? विशेष योगदान यहाँ पूछा है, किसका विशेष योगदान? छाया का भी बिल्कुल योगदान है ही है, प्रकाश का भी योगदान मिलेगा, पेंसिल का भी योगदान मिलेगा, यानी ये सभी हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये सभी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्मृति चित्रण में वृत्त का दीर्घवृत्त के रूप में चित्रण किसके कारण किया जाता है? तो त्रिज्या की मदद से होगा। किसकी मदद से होगा? त्रिज्या की मदद से। जब भी वृत्त का दीर्घवृत्त आपको बनाने के लिए कहेगा, तो वृत्त का दीर्घवृत्त ये आपका किसका हेल्प से बनता है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस की मदद से बनेगा। किसकी मदद से? रेडियस, यानी कि त्रिज्या की मदद से बनता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, चित्र को बनाने में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो ये भाई साहब, आप ड्राइंग बोर्ड भी करेंगे इस्तेमाल, बिल्कुल, जहाँ पर आप रखा जाता है बोर्ड, यानी वो बोर्ड होता है ड्राइंग बोर्ड, वो बोर्ड होगा जहाँ पर आप पेपर रखते हैं, और पेपर रखेंगे यानी कागज़ का भी इस्तेमाल करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, जो पेंसिल वगैरह रखना है वो आपका वो हो गया जिससे आप ड्राइंग करने वाले हैं, और रबड़ कैसा होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सामने सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किसी भी स्मृति चित्रण में व्यक्ति वस्तु को देखने के लिए बार बार बंद आंखों में दोहराता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें याद करता है कि कौन सी चीज़ थी, किस तरीके का था, इसलिए आंखें बंद करके वो उनको अपने मस्तिष्क में जहाँ भंडारित किया है वहाँ से उसको दोबारा रिकॉल करता है, दोबारा याद करने का प्रयास करता है। तो
इससे चित्रण स्पष्ट हो जाता है, ये भी सही बात है। गलतियां कम होती, ये भी सही बात है। संरचना को समझने में आसानी हो जाती, ये भी सही बात है। यानी उपयुक्त सभी, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो स्मृति चित्रण में पेंसिल पकड़ना, ये आपका होगा योगा सिद्धांत, ठीक है। वृत्ताकार संरचना बनाना, वृत्ताकार संरचना बनाना ये थोड़ा सा डाउटफुल है। नेत्र दशा ये भी आपकी होनी चाहिए कि किस तरीके से आपने देखा था कागज और चित्र में संयोजन, ये भी होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। वृत्ताकार संरचना कोई ज़रूरी नहीं है, आप जो वस्तु देखें हैं उसका हमेशा वृत्ताकार संरचना ही बने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, स्मृति चित्रण के सिद्धांत में पेंसिल पकड़ने का नियम कौन सा है? पेंसिल को किस तरीके से पकड़ना चाहिए, ये नियम क्या करता है? ओके, जो पेंसिल पकड़ने का नियम है वो क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ऑप्शन है, पेंसिल को पेन की तरह ना पकड़ें। ये को तब कैसे पकड़ेंगे भाई? अगर पेंसिल को पेन की तरह नहीं पकड़ेंगे तो कोई ऐसे थोड़ी मुट्ठी बन के इनके पकड़ लेंगे, उंगलियों की मदद से ही पकड़ना है, तो ये बात गलत है, ठीक है। सेट करते समय पेंसिल को क्षैतिज पकड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। क्षैतिज पकड़ने का मतलब ये हो गया पेंसिल पेन की तरह नहीं, उसको दूसरी तरीके से सेट करना होता है, ठीक है। तो ये क्षैतिज पकड़ के किया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। देखते हैं आगे भी देख लेते हैं। पेंसिल को उल्टा रखना, ये भी गलत बात है। पेंसिल को सेट के दौरान खड़ा रखना चाहिए, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पेंसिल को क्षैतिज पकड़ना चाहिए। अगर शेडिंग कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे लाइनिंग खींची जाती है आपकी, ऐसे शेडिंग करते हैं, तो ये शेडिंग वाले में पेंसिल को आपको कैसा पकड़ना होता है? क्षैतिज पकड़ना होता है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में नहीं पकड़ना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, स्मृति चित्रण में रेखाओं को खींचने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। रेखा को ऊपर से नीचे खींचना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। ऊपर से नीचे खींचते तो आपका हाथ का जो फ्लो होता है ये बिल्कुल सही चलता है, तो ये कथन सही है। रेखा को बाएं से दाएं खींचिए, ये भी आपका बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पेंसिल पर अत्यधिक दबाव डालना चाहिए, ये गलत है। दबाव कभी भी अत्यधिक नहीं डालना चाहिए। आपका नॉर्मल प्रेशर, जैसे आप हल्के हाथ से पकड़ा जाता है, ठीक है, हल्के हाथों से पकड़ा जाता है, हल्के हाथों द्वारा पकड़ा जाता है, तो दबाव कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ज़्यादा बोला है, अत्यधिक होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि जो कि गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेत्र दशा के अंतर्गत दूर की वस्तुएं आगे कैसी नज़र आती हैं? दूर की वस्तु जो होगी वो कैसी नज़र आएगी? छोटी नज़र आएगी भाई साहब। अगर आपका वस्तु दूर है तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वस्तु छोटी हो जाती है, ठीक है। आसमान में जो प्लेन उड़ता है वो प्लेन हमेशा छोटा ही दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि दूरी ज़्यादा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, स्मृति चित्रण में दूर की कतार में लगी वस्तुओं का चित्रण करते समय आगे की वस्तुओं को कैसा बनाना चाहिए? तो दूर की कतार में है तो आगे की वस्तु हमेशा बड़ी होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी। और जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाएंगे वस्तु हमारी छोटी होती जाती है, ठीक है। वस्तु कैसी होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वस्तु क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे घटते हुए क्रम में रहता है। आगे की वस्तु बड़ी होगी और पीछे की वस्तु कैसी होती है? छोटी होती है, ठीक है। तो आगे की वस्तुओं को कैसा बनाना है? बड़ा बनाना है। कैसा बनाना है? बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्मृति चित्रण में कागज तथा चित्र में संयोजन सिद्धांत के अंतर्गत वस्तु की ऊंचाई अधिक होने पर वस्तु को किसकी दिशा में चित्रित करना चाहिए? वस्तु की ऊंचाई यदि अधिक है, वस्तु की ऊंचाई अगर यदि अधिक है तो आप कागज़ की लंबाई की दिशा में चित्रित करना चाहिए। किसकी दिशा में करना चाहिए? कागज़ की लंबाई की दिशा में ही उसको चित्रित करना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है? स्मृति चित्रण विधि के अनुसार वस्तुओं का आकार मुख्यतः कैसा होता है? तो आयताकार भी होगा, बेलनाकार, वृत्ताकार, जिस तरीके का वस्तु आपके स्मृति में होता है वो सभी आकार होंगे। तो ये सभी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बेलनाकार आकृति का चित्रण है? बेलनाकार आकृति, बेलनाकार कौन होता है भाई साहब? बेलन के जैसा सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप। मैथ में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेलन, ठीक है। तो बेलन का आकार कैसा होगा? सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेलन, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आयताकार तथा वर्गाकार वस्तुओं के स्मृति चित्रण में किसका विशेष महत्व होता है? त्रिज्या का। किसका बहुत महत्व होगा? त्रिज्या का बहुत महत्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से वृत्ताकार आकृति की वस्तु है? फुटबॉल भी आपका वृत्त जैसा होता है, अमरूद भी वृत्त है, मिट्टी का घड़ा भी वृत्त है, तो ये सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दृष्टि रेखा पर बर्तन चित्रण की रचना विधि के अंतर्गत चित्रण के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए? तो क्या करना है भाई साहब? सर्वप्रथम पहले फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा होगा? ठीक है, सर्वप्रथम कौन सा होना? बर्तन की ऊंचाई, पहला बर्तन की चौड़ाई मापना, बर्तन की ऊंचाई का अनुमान लगाना, लंबाई को अंकित करना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मापना वगैरह पहले से ही आप क्या करेंगे, ऊंचाई का अनुमान लगा लेंगे कि कितना ऊंचा हमारा बर्तन था, ये पहले अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने के बाद उसका मापन करेंगे, उसकी चौड़ाई का मापन करेंगे, फिर लंबाई वगैरह सब अंकित करेंगे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पर होगा, सबसे पहले यही करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, स्मृति चित्रण में प्रकाश दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश दिखाना भाई साहब, क्या दिखाना? प्रकाश दिखाना। तो प्रकाश दिखाने के लिए हमेशा पतली रेखा का प्रयोग करना है। कौन सी रेखा का? पतली रेखा का प्रयोग करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, स्मृति चित्रण में छाया को दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? छाया दिखाना है तो मोटी रेखा का प्रयोग करना है। कौन सी रेखा का? मोटी रेखा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, स्मृति चित्रों में प्रकाश तथा छाया को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग करना है? तो छाया या प्रकाश को प्रकाशित करना है तो आप HB भी कर सकते हैं, 2B भी कर सकते हैं, 4B भी कर सकते हैं, यानी उपयुक्त सभी अभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन का ये भी सेशन था। तो स्मृति चित्रण में 2B पेंसिल का प्रयोग सामान्यतः किस रंग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो 2B हमारा गाढ़ा चलता है। 2B हमारा कैसा चलता है? गाढ़ा चलता है। तो गाढ़े रंग जो होंगे, गहरे रंग वाले, उनको हम लोग प्रदर्शित करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी आपके HB इससे हल्का होगा और उससे कम वाले हल्के भी आपके होंगे। ठीक है, तो 2B हमारे ज़्यादा गाढ़े में होते, तो 25वें का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आप परीक्षा देने से पहले बिल्कुल पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सके, 20 का 20 क्वेश्चंस आपके सही हो सके। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और होप आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।